नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा जाने की सोच रहे हो और हम लोग अभी चार धाम यात्रा गए थे तो किस प्रकार से प्लान बनाया था और हम 2 जन का टोटल खर्चा कितना आया था, सब कुछ आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि इससे आपको कुछ मदद मिल सके, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, एक और ज़रूरी बात मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि जो फूड है, खाने का बिल है, वो भी एक जन का एक टाइम का आप 120 रुपये से लेके और 150 रुपये रख सकते हो। आप दोनों टाइम खाते हो तो 300 रुपये आपको रख लेना है। बाकी चाय कॉफ़ी का तो वो तो एक्स्ट्रा ही रहेगा। तो दोस्तों, पहला दिन जिस दिन आप हरिद्वार पहुंचते हो ट्रेन से, तो आपको क्या करना है कि रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़ के और जो श्रवणनाथ नगर होता है वहाँ पर पहुँच जाना है। 10 मिनट लगेगा। इसके बाद से आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, धर्मशालाएं और भवन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके साथ फैमिली है तो 500, 600, 700 या फिर 800 का रूम आपको देख लेना है। आप बजट के अकॉर्डिंग आपको सभी प्रकार के रूम वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप सिंगल हो तो आपको डॉर्मेट्री देख लेना है। 200 रुपये, 300 रुपये। आपको यहाँ पर रूम की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, वो इसी के लिए बनाया गया है। इसके बाद से आपको शाम को जो हर की पेड़ी घाट होता है वहाँ पर चले जाना है और जो शाम की गंगा आरती होती है तो उसमें शामिल हो जाना है। इसके बाद से आपको गंगा आरती करने के बाद वापस से शाम को अपने रूम में आ जाना है। अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह 5 बजे आपको हरिद्वार बस स्टैंड पहुँच जाना है और इसके बाद से उत्तरकाशी वाली बस पकड़ के और आपको जाना है यमुनोत्री धाम यानी कि जानकी चट्टी। लेकिन आपको हरिद्वार से डायरेक्ट जानकी चट्टी के लिए कोई भी बस नहीं मिलेगी, तो आपको धारासू बेंड तक जाना है। इसके बाद से धारासू बेंड से आपको दूसरी बस या फिर जीप चेंज करके और आपको जानकी चट्टी चले जाना है। हरिद्वार से जो जानकी चट्टी तक की दूरी है 237 किलोमीटर के आसपास रहेगी और इसको पहुंचने में पूरा 10 घंटा लग सकता है। और जो किराया है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक जन का 650 से लेके 700 रुपये रहेगा। तो दोस्तों, आज की रात आपको जानकी चट्टी में रुक जाना है। बहुत सारे सस्ते होटल्स मिल जाएंगे, 400 से 500 रुपये में बढ़िया कमरा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है सीजन वाइज सीजन, इनका भी रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद से अब हमारा तीसरा दिन स्टार्ट होता है। तो आपको मॉर्निंग में 6 से 7 बजे फ्रेश होके और आपको यमुनोत्री धाम का ट्रैक शुरू कर देना है, जो कि 5 किलोमीटर होता है चढ़ाई इसकी। मुझे यहाँ पर चढ़ने में पूरा 4 घंटा लग चुका था। अब हो सकता है कि आप 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में ही चढ़ जाओ। और आज का दिन आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में निकल जाएगा और शाम तक आपको जानकी चट्टी आ जाना है, अपने रूम में रुक जाना है। इसके बाद से अब हमारा चौथा दिन स्टार्ट होता है। तो जो जानकी चट्टी बस स्टैंड होता है, आपको यहीं से डायरेक्ट बस मिल जाएगी गंगोत्री के लिए। तो और जो जानकी चट्टी से गंगोत्री की दूरी है 220 किलोमीटर के आसपास है। आपको बस में 10 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। और जो किराया है बस का 600 रुपये पर पर्सन रहेगा। अगर डायरेक्ट आपको गंगोत्री धाम के लिए बस नहीं मिलती है तो पहले आप उत्तरकाशी तक आ जाइए। इसके बाद से उत्तरकाशी से जो जीप वगैरह है आपको 300 रुपये पर पैसेंजर आपको गंगोत्री धाम छोड़ देगी। और शाम को पहुंच के आपको आज की रात गंगोत्री धाम में ही रुक जाना है। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो तो जो शाम की आरती होती है गंगा मैया की, वो आरती भी आपको अटेंड कर लेनी है। इसके बाद से आपको सुबह तो दर्शन करना ही करना है। तो शाम को गंगोत्री धाम में पहुंच के यहाँ पर भी अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम रख लेना है। यहाँ पर भी आपके सभी प्रकार के रूम मिल जाएंगे। इसके बाद से अब हमारा 5वां दिन स्टार्ट होता है। तो ये है 5वां दिन। सुबह आपको जल्दी फ्रेश हो जाना है। इसके बाद से आपको 6 बजे गंगा मैया की आरती होती है, तो आरती में शामिल हो जाना है। इसके बाद से जो गंगा घाट होता है आपको वहाँ पर भी स्नान करना है और आपको अच्छी तरीके से घूमना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 से 9 तो आराम से ही बच जाएगा। और जो आजू बाजू के स्थान होते हैं, अगर आपको उनको देखना है तो फिर तो आज का दिन आपको पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने आजू बाजू के कोई भी स्थान नहीं घूमे थे, जस्ट गंगा मैया का जो धाम है केवल वही देखे थे। और 10 बजे हम लोग गंगोत्री धाम से निकले थे और 4 घंटे में हम लोग
उत्तरकाशी पहुंच चुके थे। तो दोपहर के 2 बजे के आसपास हम लोग उत्तरकाशी पहुंच चुके थे और जो जीप वाला है वो 300 रुपये पर पैसेंजर चार्ज लिया था। अभी तक हमारे 2 धाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा तीसरा धाम स्टार्ट होता है जो कि केदारनाथ है। तो अब आपको क्या करना है कि उत्तरकाशी से डायरेक्ट अगर आपको जीप मिल जाती है तो आपको श्रीनगर पहुंच जाना है और शाम शाम तक आपको श्रीनगर पहुंचा देगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ था, हमको कोई भी साधन नहीं मिला था और हमको आज शाम को उत्तरकाशी में ही रुकना पड़ा था। यहाँ पर भी आपको सस्ते होटल्स मिल जाएंगे और जो विश्व काशीनाथ मंदिर होता है, अगर आप शाम को यहीं पर रुकते हो तो उसके भी दर्शन कर सकते हो, क्योंकि हमने भी दर्शन किया था। तो दोस्तों अब हमारा छठवां दिन स्टार्ट होता है। तो उत्तरकाशी से आपको बस पकड़ के सुबह सुबह मॉर्निंग में और आपको सोनप्रयाग जाना है। और उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की जो दूरी है 227 किलोमीटर के आसपास है। पर पैसेंजर चार्ज बस में अगर आप जाते हो तो 700 रुपये आपको पकड़ के चलना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तरकाशी से डायरेक्ट आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी सोनप्रयाग के लिए। तो सबसे पहले आपको श्रीनगर जाना है और इसके बाद से श्रीनगर से आपको बस चेंज करके और सोनप्रयाग जाना है। शाम को 6 से 7 बजे तक आपको सोनप्रयाग पहुंच जाना है और इसके बाद से आपको आज रात सोनप्रयाग में ही रुक जाना है। यहाँ पर भी आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे। तो सोनप्रयाग में रात रुकने के बाद अब हमारा 7वां दिन स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो लॉकर वगैरह होते हैं सोनप्रयाग में, आपको अपना जो भी लगेज होता है वहाँ पर रख देना है। इसके बाद से आपको जाना है गौरीकुंड, जो कि जीप वाला 50-50 रुपये चार्ज करेगा। तो आपको गौरीकुंड जाना है। इसके बाद से वहाँ पर गर्म पानी का कुंड होता है तो वहाँ पर स्नान करना है। इसके बाद से अब आपको केदारनाथ की चढ़ाई करनी है। तो शाम शाम तक आप केदारनाथ धाम पहुँच जाते हो। इसके बाद से अगर आपके साथ फैमिली है तो आपको रूम रखना पड़ेगा होटल में, जो कि 1000-1500 से लेकर 2000 तक पड़ेगा। और अगर आप सिंगल हो तो आप टेंट भी रख सकते हो। सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद से आज रात यहीं पर रुकने के बाद अब हमारा जो 8वां दिन स्टार्ट होता है। तो 8वें दिन आपको मॉर्निंग में सुबह फ्रेश होके केदारनाथ धाम की दर्शन करना है, आरती वगैरह करना है। इसके बाद से अच्छे तरीके से घूमना है। तो आपको 8 तो वहीं पर बच जाएंगे। इसके बाद से आपको 8 बजे वहाँ से निकलना है और आपको शाम शाम तक वापस से गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग पहुँच जाना है। आज शाम को आपको सोनप्रयाग में ही रात रुक जाना है। इसके बाद से अब हमारा 9वां दिन स्टार्ट होता है। तो सुबह आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना है। इसके बाद से जो सीतापुर होता है वहाँ से डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगी बद्री धाम के लिए। तो जो कि बस का किराया होता है डायरेक्ट 650 रुपये से लेके 700 रुपये आपको लग जाएगा। बद्रीनाथ की जो दूरी है 220 किलोमीटर के आसपास है। 10 घंटे तो पहुंचने में आपको लग ही जाएंगे। अगर आप बद्रीनाथ शाम को ही जल्दी पहुंच जाते हो तो आपको वहीं पर सबसे पहले तो जाना है और जो गर्म कुंड होता है वहां पर स्नान करके और बद्री धाम के दर्शन करना है। इसके बाद से आज शाम को आपको वहीं पर रुक जाना है। आपको वहां पर भी सस्ते रूम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद से अब हमारा यहाँ पर 9वां दिन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से जैसे ही सुबह मॉर्निंग होती है तो 10वां दिन स्टार्ट होता है। तो क्योंकि आपने 9वें दिन में ही शाम को दर्शन कर लिया था बद्री धाम के, तो अब आपको 10वें दिन में सुबह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो कर सकते हो। इसके बाद से आपको वहीं से बस पकड़ के मॉर्निंग में और आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार वापस आ जाना है। तो शाम शाम तक आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से 10 दिन में आपकी जो 4 धाम की यात्रा है कंप्लीट हो जाती है। और इसी प्रकार से मैंने भी किया था और हम 2 लोग थे तो हम दोनों का जो खर्चा है टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि 23,000 आया था। अब 23,000 क्यों आया था? क्योंकि हम लोग एक तो जुलाई के महीने में गए थे ऑफ सीजन में, और हम लोग जहाँ जहाँ रुके थे हम लोगों को सस्ता होटल मिल गया था, कहीं 400 का कहीं 500 का। वहीं अगर आप सीजन में जाते हो तो ये जो 400-500 का रूम है ये आपको 1500 और 2000 का मिलता। इस वजह से हम लोगों की बचत हो चुकी थी। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि 4 धाम यात्रा करने के बाद हम लोग
ऋषिकेश आए थे और ऋषिकेश एक दिन रुके थे एक्स्ट्रा, और इसके बाद से हरिद्वार 2 दिन रुके थे, मतलब 3 दिन हम लोग ऐसे ही रुके थे। इस वजह से थोड़ा सा 2 से 3 हज़ार और खर्चा हो गया, वरना हम लोगों का जो चार धाम का यात्रा का है वो 20 हज़ार में ही पूरा हो जाता।